children, how are you doing? Are you reading different stories and poems? Please do, because today I have brought for you a play, a different style of writing, which is indeed in the form of a story. So the title of this play is Hard Work Pays. बच्चों, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और ये भी उम्मीद करते होंगे कि आप हर काम में सफल हों। पर असल में सफलता की चाबी क्या है? क्या वो काम हमें करने होंगे ताकि हम जो भी काम करें वो अच्छे से करें? तो आज का जो प्ले है वो इसी टॉपिक के बारे में है। चिल्ड्रन, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज़, माधव एंड गोकुल. Madhav is a sincere boy, but Gokul is not attentive in studies, because of which he has to face failure. But he understands that secret of success is hard work and finally passes the examination with good marks. So let's read along this play. Children, the characters in this play are Madhav and Gokul. So let's start with scene 1. Two brothers are sitting at a study table. One is reading a book and the other is drawing a picture. So Madhav says, "What are you doing, Gokul?" Gokul answers, "I am drawing a beautiful picture." Madhav, "Will you not study? This is the time to study." Gokul says, "Brother, how can you sit with a book for hours in one shot?" Madhav says, "That's because I want to strengthen my foundation in education. You better know that if the foundation is strong, then the building will stand properly." तो बच्चों, माधव और गोकुल आपस में बात कर रहे हैं। जो माधव है वो अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत देर से एक ही किताब पढ़ रहा है, लेकिन गोकुल को मुश्किल लग रहा है ये, और वो तभी उससे पूछता है, "तुम इतनी देर एक किताब लेकर कैसे बैठ सकते हो?" तो माधव उसे समझाता है कि मेरा फोकस तो है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और जो अपने बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है अपनी पढ़ाई की, एजुकेशन की, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना है। सो गोकुल सेज, "माय डियर, you are 7 years older than me. Why are you writing one word 5 times? तुम मुझसे इतने बड़े हो, एक ही शब्द को बार बार लिख के क्या होगा?" So Madhav answers, "Listen dear, studying the language is not a kid's game." वो कहता है कि अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आसान नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए. One has to work very, very hard in order to grasp and learn the subject. Grasp means कोई चीज़ सीखनी, किसी सब्जेक्ट की पकड़. सो माधव समझाता है, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए और तभी आप उसे ढंग से अच्छे से समझ पाएंगे. Keep it in mind, to speak or write Hindi or English properly, massive effort is needed. बच्चों, यहाँ massive का मतलब है बहुत ज़्यादा. A lot of effort is needed. आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी. So Gokul answers, "Oh brother, do not give me a lecture. Listen. There is a very big party today at Mr. Pandey uncle's residence. Shall we go there?" इतना सब सुनने के बाद भी गोकुल कहता है, छोड़ो ना ये सब बातें, पार्टी में चलते हैं, जो पांडे अंकल हैं उनके घर पे. सो यू कॉल इट रेजिडेंस, घर पे. वहाँ एक मज़ेदार पार्टी होने वाली है, चलें क्या? सो माधव आंसर्स, "No. I shall not go there. Tomorrow is my English test. Therefore, I shall prefer studying. I don't want to repeat the same class like you." तो माधव साफ शब्दों में कहता है
मुझे नहीं जाना, मेरा तो कल इंग्लिश का टेस्ट है। एंड आई प्रेफर स्टडिंग, प्रेफर मीन्स ये मैं प्रायोरिटाइज करूँगा, यानी मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ूँ। तो अगर और कामों की मेरे पास लिस्ट है तो पढ़ाई उसमें नंबर 1 पे है, इसलिए हमने वर्ब यूज़ किया प्रेफर। और वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह सेम क्लास में नहीं रहना। गोकुल लाफ्स हार्टली एंड सिंग, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। तो गोकुल पे कोई असर नहीं होता और वो जोर से ठहाका मारकर हंसता है, हा 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 हा। माधव कहता है, माधव सेज स्टॉप लाफिंग, डोंट डिस्टर्ब मी दिस टाइम, लेट मी रीड and go out from here. So Madhav was very sincere. Gokul went away from lowering down his head. अब उसने सर झुकाया और वहां से चला गया। बच्चों, अब शुरू होता है इस प्ले का सीन 2। सीन 2 में क्या हो रहा है? The final exams are over and the results are declared. अब उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट निकल चुका है। सो गोकुल सेज, अलास आई हैव फेल्ड वंस मोर। माधव, ओह आई एम वेरी सैड एट योर फेलियर, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई स्कूल। अब माधव ना सिर्फ पास हुआ था, पर पूरे स्कूल में उसने टॉप किया था। और गोकुल के साथ क्या हुआ बच्चों? अब उसने पढ़ाई तो की नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गया। गोकुल सेड, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, टुडे आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, माई क्लासमेट्स हु हैव पास्ड विद गुड मार्क्स लाफ्ड एट मी। तो बच्चों, गोकुल ने कहा कि मुझे समझ आ गया है, मैं गलत था, मैंने पढ़ाई नहीं की, अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो सब तो अच्छे मार्क्स से पास हो गए। laughed at me sarcastically, although I was an expert in the game of gulli danda but failed in my study. तो वो कहता है कि वो मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, sarcastically यानी एक व्यंग के रूप में हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। और उसने कहा कि मैं किसी और चीज़ में एक्सपर्ट था, खेल कूद में, गुल्ली डंडा, लेकिन पढ़ाई में तो मैं फेल हो गया। सो माधव सेज, डोंट गेट नर्वस, रियलाइज योर मिस्टेक एंड बिगैन टू स्टडी सिंसियरली अगेन। इट इज श्योर दैट यू वुड पास इवन विद गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। गोकुल सेड, आई थैंक यू वेरी मच, you have changed my opinion. Now in future I shall study regularly. तो बच्चों, इसके बावजूद भी माधव ने गोकुल को समझाया कि तुमने अपनी गलती समझ ली है, मान ली है, अभी भी दिल छोटा मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और गोकुल ने भी ये बात समझी और उसका धन्यवाद किया। तो बच्चों, अब शुरू होता है हमारा सीन 3। The results were declared once again. Gokul is extremely happy and he meets Madhav. Gokul said, "Brother, what you had said became true. I have passed my exams with first division. Take the sweets." तो बच्चों, आखिर गोकुल ने मेहनत की और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। Madhav said, "My brother, you are very good. In fact, it is the result of your hard work only. I also realize you touched the goal, but it is not the end of the road." तो माधव ने उसे समझाया कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कितने अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, तुम्हें और अच्छा काम करना है। Gokul said, "Don't worry, brother. I have understood the secret of the success." यानी सक्सेस, सफलता का राज उसे पता चल चुका था। और बच्चों, वो क्या था? सिर्फ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत।
There is no any other alternative of hard working. Madhav said, Thank God. So माधव को बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार गोकुल को समझ आया कि हर काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, ये कहानी थी एक प्ले के रूप में, जिसमें हमने देखा कि कोई भी काम हो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एम श्योर यू रियली एंजॉयड दिस प्ले and you understood the message. I'm sure you will also work hard like Gokul, isn't it? Read it again and attempt the book exercises.